मुजफ्फरनगर की पंचायत एक वो पंचायत है जो आज तक ये हिंदुस्तान में हुई नहीं होगी ऐसी पंचायत। ये किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सबकी पंचायत है और ये पंचायत के लिए मैं सबको हाथ जोड़कर अभी टाइम है प्रार्थना करता हूँ, जो इस पंचायत में नहीं जाएगा वो पीछे ये पछताएगा, यार हम तो रह गए उस पंचायत में नहीं गए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जा कर के पंचायत में पहुँचें और अपने हक की लड़ाई, जिसके लिए किसान आज 9 महीने से ऊपर हो गया है, पड़ा है, अपने नेताओं की बातों का सुने और उनका आदर करें। क्यों करनी पड़ रही है पंचायत आपको? अरे पंचायत क्यों करनी पड़ गई है? एक एकता बिन कभी काम चल नहीं सकता। जब किसी लोहे को गर्म करके लोहार 100 चोट मार लेता है उसमें और लोहा नहीं टूटता, तो 101 चोट से टूट जाए तो चोट हर एक काम करती है। जो हमने 101 चोट मारी उस 100 ही से नहीं टूटा, वो 101 तक जितनी चोट लगी सब में लोहे ने काम किया। इसलिए हम ये पंचायत इसलिए कर रहे हैं, एक पूरे देश को जगाना है और पूरा देश जग गया है। अब ये कहते नहीं थे कि तो मुट्ठी भर किसान हैं, ये तो उग्रवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये सबकी समझ में आ गया, पूरे हिंदुस्तान की में समझ में आ गया, इस सरकार की भी समझ में आ गया कि ये वास्तविक किसान हैं। हमने इनके जो बिल बनाए हैं ये गलत बना दिए हैं, पर अब वो जन कैसे इनको वापस नहीं कर रहे हैं ये वही जाने। वो लगता पूरा देश तो समझ गया, पर आप लोग अभी नहीं समझे। हम तो समझ के ही आए हैं यहाँ, हम समझ कर आए हैं सरकार को। अरे सरकार को नहीं, इन बिलों को समझ कर आए हैं। और सरकार तो जैसी है इसकी पहले भी पता थी और अब भी पता है, ये RSS है, ये अंग्रेजों की गुलाम थी। इनके जो जिनसे कहते नहीं है वो वीर सावरकर, जब उसको DM को 40 रुपये महीना मिलता था, सावरकर को 60 रुपये महीना मिलता था, मुखबरी के लिए ही इन्होंने अंग्रेजों की मदद की है। ऐसे ही जो हमारे प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी, वो भी माफ़ी मांग कर आए। इस RSS में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसने देश के आज़ादी में कोई रोल अदा किया हो। तो हम सब देशवासियों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करते हैं कि इससे धर्म की राजनीति से दूर रहो, नफरत से दूर रहो। हम सब भाई भाई हैं, आपस में मेल मोहब्बत से। ये हल क्या निकलेगा इस महापंचायत से? हल क्या निकलेगा? अरे हमारा तो हल निकले पर हो, हल की तू चिंता मत करे। जब चिंता हमको ही नहीं है तो तुमको क्या चिंता है यार? का कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। अरे फायदा हो रहा है, फायदा नहीं होता तो ये क्यों कहते भाई इसमें है कमी? तो हवा में आपकी अरे इन्होंने क्यों कहा हवा में फायदा हो रहा है क्या? हवा में नहीं, सबको दिख रहा है। इन्होंने क्यों कहा एक में भाई इसमें 10-12 कमी है, हम इनको हटा देंगे और कमी हो उन्हें हटा देंगे। ऐसी सरकार कह रही है देश ऊंचाइयों पे जा रहा है, ऐसे आप कह रहे हो कि फायदा हो रहा है हमें बहुत। हम तो सरकार की तरह नहीं कह रहे देश ऊंचाई पर जा रहा है, हम तो अपने लिए जो लड़ रहे हैं। जब तक हमारे श्वास रहेगा इस शरीर में, खून की एक बूंद रहेगी, खून का एक कतरा रहेगा, जब तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और शहीद हो जाएं। इमोशनल ब्लैकमेल मत करो लोगों को। कैसे? खून का एक कतरा रहेगा। बिल्कुल। जंग आजादी लड़ ले हो जना, कहाँ क्या करना। जंग आजादी से भी बड़ी आजादी है ये किसान मजदूर, जो इन पूंजीवादी लोगों ने लूट कर हमको खाया है, अब नहीं खाएंगे। यही लड़ाई है हमारी। कहाँ रुके आपसे? अरे यार रोक के रहेंगे, ये ऐलान हमारा है, रोक के रहेंगे। अब या मान ले तू और कहवा का कहवा है, रोक के रहेंगे, बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे जब तक हम अपनी लड़ाई को नहीं जीत जाएंगे। कितने भी दिन हो जाएं, हम कानूनों को वापस करवा के जाएंगे, MSP की गारंटी लेके जाएंगे। जो इन्होंने बिजली के बिल बढ़ा दिए हैं उनको, वो सब ठीक है। आंदोलन से क्या फर्क पड़ेगा महापंचायत से, वो जानना चाहते हैं। आंदोलन से महापंचायत से यार हम
ये कह रहे थे ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पंचायत है, ये हरियाणा की पंचायत है, ये पंजाब की पंचायत है। आपने 2-3 दिन से देखा है यहाँ बिहार से कितना आदमी आया, यहाँ मध्य प्रदेश से कितना आदमी आया बॉर्डर पर, यहाँ महाराष्ट्र से कितना आदमी आया, यहाँ पूरा देश एक साथ जुड़ गया है। लोग मजे ले रहे हैं कि बिहार में बाढ़ आ गई तो इधर आ गए लोग। अरे यार कोई कुछ भी कहे, कहने के किसी का मुंह नहीं पकड़ा जाता, पर हम अपनी बात पर रहेंगे। तुम तो कुछ भी कहो, तुम ले रहे हो मजा तो, और कोई ले ना ले। सरकार ये भी तो कहती है कि पिकनिक मनाने आ रहे हैं, घर पे मन नहीं लगता, आ जाते हैं घूमने। अरे उनको कहने दे, उन्होंने तो ये भी कहा था, एक बेचारी कौन मंत्री बना देंगे, वो तो हम तो मवाली कह रही है। इनका कहने से हम पर कोई असर नहीं पड़ता, पीछे गलती मानते हैं कि हम पे गलती हो गई। अरे बुरा बोलकर गलती माने तो आपके कहने से तो कोई असर न पड़ता सरकार पे। अरे मत पढ़ो, पहाड़ के रहेंगे यार, तो यूं भी तो बात कह दी है, पहाड़ के रहेंगे। कब पड़ेगा? हमें 24 तक बैठना पड़े, पहाड़ के रहेंगे। आप कहा जा रहा है कि अब इस पंचायत के बाद मंडलों पे पंचायतें होंगी। हमें पूरा देश अपना जगाना है, पूरा देश जगाना है। पूरे देश में भी बिहार वाले ये कहेंगे हम पूरे बिहार में करेंगे, मध्य प्रदेश वाले ये कहेंगे पूरे पंचायत में होगा कि बीजेपी को हराएंगे, ये ऐलान होगा। यार बीजेपी से हमें क्या मतलब है, वोट अभी बहुत पीछे है, हम अपने काम के लिए आए हैं। अभी से बनाएंगे ना माहौल तो आप बन जाएगा, वो तो जनता करेगी फैसला, वो आप। अरे जब कोई मतलब नहीं। अरे जब एक बात बताए, जहाँ रास्ता में कांटे हों या चोर हों, डकैत हों, वो रास्ता ही बदल दिया जाता है। ये हमें दिख रही है बीजेपी वाले डकैत हैं, इस रास्ता को छोड़िए, दूसरा रास्ता चुन लेंगे। करेंगे ना महापंचायत। अरे वो करेंगे तो सुन लेंगे, तुम भी सुन लेंगे, हम भी सुन लेंगे, ये है। लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि ये लोग खुल के नहीं बात कर रहे हैं। खुल के कर रहे हैं, खूब खुल के, और क्या करवाओगे, टाट फुरवा लें, फिर भी ना हट रहे, और क्या करना चाहते हो। ये तो तुम्हारे अपने हैं, यही लट बजाने लगे तुम पे। अरे बजाने दे भैया, देखिए जो उन्होंने ऑर्डर का पालन किया है करने दे, हम उनको अपने समझ जाएंगे, सब धीरे धीरे समझ जाएंगे, अपना समझे फिर समझ जाएंगे। पुलिस प्रशासन आपके साथ नहीं है? रहेगा, कहीं दूर नहीं जाएगा, फौज पुलिस कहाँ जाएगा, वो हमारे ही बेटे हैं, भाई हैं। अच्छा, डर नहीं लग रहा कि सारे लोग वहाँ उठ के चले गए, यहाँ कहीं फोर्स ने खाली करवा दिया? फोर्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम यहाँ चोर लुटेरे बदमाश गुंडा नहीं है। कोई बता दे हमको हमने किसी का 2 पैसे का नुकसान किया हो। हम यहाँ अपनी मांग लेकर आए हैं, हम यहाँ नुकसान करने नहीं आए किसी का। ये नुकसान करेंगे, वो संपत्ति भी हमारी है, वो भाई भी हमारा है। पर चोर गुंडे तो नहीं बता रहे, पर बिचौलिया बता रहे हैं सरकार। बिचौलिया कौन? सरकार है बिचौलिया, तो सरकार है बिचौलिया सेठों की, जिसने गोदाम पहले बनवा दिए, कानून पीछे पास किया है। ये देश के आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। पंचायत में आप नहीं जा रहे भैया? रे मेरे ने एक तकलीफ है, मैं गाड़ी में बैठू ना हूँ, मैं तो पक्को किसान हूँ, हर जोते हो, मैं ट्रैक्टर कम चलाए हो, मैंने तो मुझ छोटो चलाए करे हो, मैं तो हर जोता किसान हूँ। और ये चाहते भी यही है कि किसान भिखारी रहें और इन पर ट्रैक्टर पैदा ना हो, टूटो सो हर और बोर्डे से बढ़ रहे हैं, और ये इनके सेठों के ही भिखारी रहें। पर अब किसान जागरूक हो गया है, हमारे बच्चे पढ़ गए, कुछ हम भी सीख गए, बुजुर्ग तो हमारे बहुत सीधे थे, वो बेचारे कुछ जाने ना, इसलिए लूट। तरक्की कैसे होगी? तरक्की होगी जब उसका लागत मूल्य सही लगे और उसकी फसल का दाम सही मिले, और ये जब तरक्की होगी और ये कानून वापस हो, और जैसे ख़रीदा जाए 100 रुपया का कोई चीज़, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका कितना लग जाएगा, लागत 110 में बेच दे। हमसे तो खरीद रहा हुआ 4 रुपया में, आप बेच रहे हो 100 रुपये में। ये अन्याय कब तक चलेगा इस देश में? न खाने वाला सुखी, न बेचने वाला। हम भी लुट रहे हैं, खाने वाले भी बेचारे लुट रहे हैं। तो इसी बात की तो लड़ाई, और लड़ाई इनसे क्या है? हमारी लड़ाई इनसे और कुछ नहीं है।